नमस्कार दोस्तों। मेलबर्न टेस्ट का दूसरा दिन टीम इंडिया के लिए टेस्ट सीरीज में बेहद निर्णायक दिन साबित हो सकता है। निर्णायक क्यों होगा तीसरा दिन? क्योंकि दूसरे दिन जो एक फैसला हुआ, दूसरे दिन एक जो इंडियन टीम के दो बल्लेबाजों के बीच जो गलतफहमी हुई, जी हाँ, यशस्वी जायसवाल और विराट कोहली के बीच, जिसके चलते जहां टीम इंडिया एक तरह से लग रहा था कि बड़ा स्कोर खड़ा करेगी, ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी के स्कोर के बेहद नज़दीक पहुंचेगी, अचानक से आखिरी आधे घंटे में पूरी तरह से तख्ता पलट हुआ। सो मच सो दैट कि आखिरी 6 रन बनाने में इंडिया ने 3 विकेट गंवा दिए। बहुत मजबूत स्थिति से इंडिया जो अब सडनली बैकफुट पे आ गई। अब सवाल ये उठता है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, उसी मुद्दे पे आते हैं जो आप लोग बहुत सारे लोग सोशल मीडिया में चर्चा कर रहे हैं, एक्सपर्ट चर्चा कर रहे हैं कि गलती किसकी थी, कौन? भाई मैच का मुजरिम तो आपको पता ही है, एक मुजरिम चाहिए। तो बहुत सारे जगहों में चल रहा है कि भाई ये मुजरिम, जायसवाल मुजरिम, कोहली मुजरिम कि टीम इंडिया मुजरिम। चलिए जायसवाल और मुजरिम, तो आपको पता है हम लोग तो मुजरिम की बात नहीं करते, लेकिन देखिए ये एक ऐसा पॉइंट था जहां पर आप दोनों तरफ से आर्ग्यू कर सकते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से, यहाँ जो फॉर्मर प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, इंडिया के, उनसे मैं बात किया और उनसे बातचीत के आधार पर आपको कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर भी ओपिनियन डिवाइडेड थी। 50% लोग मान रहे थे कोहली की गलती, 50% जायसवाल को कसूरवार ठहरा रहे थे। इससे मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं किसको कहूँ, तो ये मैं आपके जजमेंट पे छोड़ रहा हूँ, आप बताइए। अच्छा, सबसे पहले आपको बताता हूँ जायसवाल को। लोगों ने कहा कि भाई जायसवाल को, बहुत सारे फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा, इनफैक्ट 3 ऑस्ट्रेलियन और 2 इंडियन, मैंने 5 लोगों से बात की, तो 3 ऑस्ट्रेलियन ने कहा कि नहीं, ये जायसवाल की एक तरह से देखा जाए गलती थी, क्योंकि वो इतना अच्छा खेल रहे थे, उनको जोखिम नहीं लेना चाहिए था, वो तो आराम से सहजता से रन बना रहे थे। और जो 2 इंडियन थे उन्होंने कहा कि नहीं, जायसवाल की गलती नहीं थी। ठीक है, ये था। दूसरी तरफ जब मैंने और इनसे पूछा, जो कोहली को ब्लेम कर रहे थे, उन्होंने कहा कि भाई कोहली को जो है, नॉर्मली जब आप क्रिकेट खेलते हो तो ऐसे कॉल जो हैं, जब स्ट्राइकर जब आपको कॉल करता है तो नॉन स्ट्राइकर दौड़ता है, क्योंकि उसको वो ट्रस्ट होता है, भरोसा होता है। अब यहाँ पर तर्क ये है कि कोहली ने वो आवाज़ नहीं सुनी। ऐसा कहा जा रहा है कि जो कॉल था जायसवाल का, उन्होंने सुना नहीं, ये कन्फ्यूज़न था। अच्छा, बहुत सारे लोग जो कोहली को ब्लेम कर रहे हैं, उनका कहना है कि नहीं नहीं यार, ये ऑफ लेट अगर आप देखो एक पैटर्न बन गया है। अभी पिछले कुछ महीनों में 3-4 रन आउट हुए हैं, एक बार पंत आउट हो गए, एक बार शायद गिल भी आउट हुए थे, जो भी हो। तो ये बड़ी रस्साकस्सी चल रही है, गलती किसकी है अब मुझे नहीं पता, आप लोग खुद तय करो। लेकिन इसका जो खामियाजा है, टीम इंडिया को भुगतना पड़ सकता है अगर तीसरे दिन टीम इंडिया ने बैटिंग अच्छे से नहीं की। क्योंकि अगर टीम इंडिया कल जल्दी ऑल आउट हो जाती है लंच से पहले, तो निश्चित तौर पर ऑस्ट्रेलिया ड्राइवर सीट में होगा। न सिर्फ वो टेस्ट जीतेगा, बल्कि टेस्ट सीरीज जीतने की तरफ एक बहुत बड़ा कदम बढ़ा देगा। तो ये सीरीज का सबसे क्रूशियल पॉइंट होगा। लेकिन एक अच्छी बात है, इस अंधेरे, आप अब देख रहे हैं बादल है, शाम है, यहाँ पर अंधेरा है, इस अंधेरे के बीच में भी एक उजाले की रोशनी आपको दिखाई देगी। जो कल का सुबह होगा वो उजाले की रोशनी में होगा, सूर्य बाहर निकलेंगे, और यही क्रिकेट की सबसे अच्छी बात होती है। हर दिन नया दिन, हर दिन नए हीरो, हर दिन नई चुनौती। तो क्या टीम इंडिया जिस जगह पर खड़ी है, वहाँ से क्या ऋषभ पंत, रविंद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, ये 4 खिलाड़ी ऐसी पारियां खेल पाएंगे जिससे टीम इंडिया क्लोज करे? अगर टीम इंडिया को इस टेस्ट सीरीज में किसी भी तरह से अपनी उम्मीदों को जिंदा रखना है, तो मिनिमम 2 सेशन तो इन बल्लेबाजों को खेलना पड़ेगा, और ये इम्पॉसिबल नहीं है। खुद माना है खिलाड़ियों ने, जो भी एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं ये पिच जो है अब भी बैटिंग के लिए बेहतर है। हालांकि कल थोड़ा सा रेन का फॉरकास्ट है, लेकिन अगर ये टीम के 4 बल्लेबाज, ऑस्ट्रेलिया के देखिए 4 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने अर्धशतक बनाया, स्टीवन स्मिथ ने तो शतक भी बना दिया। अगर निचले क्रम के बल्लेबाजों ने, इन चारों ने अगर बना दिया अर्धशतक, टीम इंडिया बहुत अच्छी सिचुएशन में आ जाएगा। और इसके लिए कई वजह है। यहाँ मुझे लगता है ऋषभ पंत जो है पिछले 2 सीरीज़ के हीरो रहे हैं, और इस सीरीज़ में स्ट्रगल उन्होंने किया है। पैट कमिंस ने उनको लगातार परेशान किया है, और अगर ऋषभ पंत बड़ा स्टेज, निर्णायक समय, अच्छी पारी खेलते हैं, ऋषभ पंत अगर खेल जाए, जड्डू ने अपने सीनियर बैट्समैन की भूमिका निभाई थी, ब्रिस्बेन में टफ सिचुएशन में उन्होंने रन बनाए थे, आपको वो बहुत ही बेहतरीन लय में दिखे थे, जड्डू से आप उम्मीद कर सकते हैं। नीतीश रेड्डी ने पूरे दौरे पर लगातार इंप्रूवमेंट दिखाई है। वाशिंगटन सुंदर जो उन्होंने पिछले दौरे पे दिखाया था ब्रिस्बेन में, उनको स्पेशली लाया गया गिल की जगह, उनको पता अपनी जिम्मेदारी का एहसास है।
अगर ये 4 खिलाड़ी रन बनाते हैं तो कहीं ना कहीं ये बुमराह को एक मौका देंगे, आकाशदीप को एक मौका देंगे कि इंडिया जो है किसी तरह से अपनी जो प्राइड है, जो फाइट बैक है, क्योंकि देखिए जो ब्रिस्बेन में इस टीम ने फाइट बैक दिखाया था तभी उनकी मदद की थी, बारिश ने तभी मदद की जब टीम इंडिया ने अपनी मदद की थी। यहाँ पर भी क्या टीम इंडिया खुद की मदद करेगा, बल्लेबाज जो हैं, देखने वाली बात होगी। आपकी क्या राय है, प्लीज़ हमें बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।